without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह थोड़ा सा हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से विलंब चल रहा है, और मैं इतनी जल्दी आ गया इसमें ये सोच के चौंकिएगा नहीं। ये हमारे जलसे वालों की मोहब्बत है, मेहरबानी है, मेरी मजबूरी को उन्होंने महसूस किया। मेरी सुबह 6:30 बजे लखनऊ से फ्लाइट है और 5:30 तक एनी हाउ आई हैव टू रीच टू द एयरपोर्ट। तो मैंने कहा भाई मैं 1 बजे से पहले निपटना चाहता हूँ। मेरे निपटने के बाद जलसा निपटेगा नहीं, वो चलता रहेगा। अताए आसमानी होगी, नबी की नातखानी होगी, और इंशाअल्लाह सिलसिला चलेगा। मैं बगैर किसी पतली गली में गए, जिस गली से मैं घुस के इस गांव में आया हूँ उस गली पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूँ। बल्कि अब तो यहाँ भी हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए, ठीक है। जिस आए मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का सीधा और सलीस, इस आय मुबारका का सीधा सलीस तर्जुमा ये है, वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैहि, राह चल उसकी जो मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि ये उर्दू में जरूर तर्जुमा है, लेकिन कईयों के सर के ऊपर से गुजर गया होगा, और गुजरे भी क्यों ना, ये किसी अदना हजरत ने नहीं, आला हजरत ने किया, और उनकी बात को समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं। इसीलिए आला हजरत के तर्जुमे कुरान के लगभग 30 साल के बाद मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़मी कुरान पाक का तर्जुमा किया मारिफुल कुरान, क्योंकि आला हजरत रोहेला के थे और मुहद्दिस आज़म अवध के थे। तो उनकी जबान पे रोहेला का असर था, दादा मियाँ की जबान पे अवधी, जहाँ उर्दू पैदा हुई। ये भी अवधी का हिस्सा है तकरीबन कमोबेश, हालांकि ये बुंदेलखंड में है, जमुना के इधर सब बुंदेलखंड है। तो इतना खूबसूरत तर्जुमा था दादा मियाँ का कि जब आला हजरत ने सूरे फातिहा का तर्जुमा देखा तो कहा, शहजादे उर्दू में कुरान लिख रहे हो क्या? तो हजरत ने तर्जुमा क्या किया कि पीछे पीछे चल उसके जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। उलमा भी जानते हैं कि इत्तिबा का सिला जब इला आता है तो पीछे पीछे चल, यानी साफ रब ताला ने फरमा दिया कि सबके पीछे नहीं चलना। ये जमाना बड़ा अजीबो गरीब, सबके पीछे मत चलना। किसी को देखा चमक दमक पीछे चलने लगे, और अजीतापुर वालों आपके यहाँ तो माशाअल्लाह हर तरफ फैजान ही फैजान है। फिर वो चाहे गंज मुरादाबाद का फैजान हो, चाहे कालपी का फैजान हो, चाहे हमारे बेलग्राम शरीफ का हो, चाहे अवध शरीफ का हो, कचौचा शरीफ, महारारा शरीफ, हर जगह का फैजान है। तो सबके पीछे मत चलो, सिर्फ उसके पीछे चलो जो तुझे अल्लाह तक लौटा दे, पहुंचा। यानी जिसका सिलसिला बिल इत्तिसाल महबूबे खुदा से जाके मिलता हो, उसके पीछे पीछे चलो। अच्छा, लौटना और पलटना ये तो आपको समझ में आता है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अजीतापुर से चला, लखनऊ गया, लखनऊ से लौट कर कानपुर आया, तो यहाँ लौटना सही नहीं हो। लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू होता। अब जब आप पलट के अजीतापुर आएंगे तभी कहेंगे कि मैं यहाँ से चला, लखनऊ गया और लौट कर पलट कर लखनऊ आया। अल्लाह पाक वही फरमा रहा है कि उसके पीछे चल, जो तुझे मेरी जानिब लौटाए।
मेरी जन्नत में लौटा। भाई हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत ही से चले हैं, तो अब वही कामयाब आदमी है जो लौट कर जन्नत में जाए। इधर उधर के स्टेशन में फंसा तो गई भैंस पानी में। जन्नत से बाबा चले हैं, हम सब लौट के इंशाअल्लाह जन्नत ही में जाएंगे। हमारा ये सफर भी बड़ा अजीब है। मैं देख रहा हूँ कि यूथ ज्यादा है, नौजवान, और आजकल तो एक ट्रेडिशन चल पड़ा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए बूढ़ों से ज्यादा नौजवान कनेक्ट रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा और खोल के इसे बताऊं लौटना क्या है। कि सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे। वी वर इन द वर्ल्ड ऑफ सोल, रूहों की दुनिया में, आलमे अरवाह में। कहाँ थे? जोर से बोलो। आलमे अरवाह। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा हम वहां थे। 100 साल 500 साल अल्लाह जाने कैसे। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, चेंज योर वर्ल्ड। हम वहां से चल के अपने अब्बा की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ लाइफ। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक उसने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम चल करके अपने माँ के शिकम में आ गए। इन द ओरी ऑफ मदर, इन द वोम ऑफ मदर। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहाँ आ गए। इस टेंशनिस्तान में, इस मुसीबतिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा टेंशन यही, सारी मुसीबत। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम इस दुनिया में हैं कि नहीं? बोलो भाई, थोड़ा सा मुंह खोलो। इस दुनिया में 10 साल 20 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूख से मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो ये हो गया, तो खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। जोर से बोलो। कहाँ? डरो मत, सबको जाना। और जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में रहेंगे। 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल हमारे अवशेष, हमारी हड्डियां, हमारा डीएनए हमारी कब्र में। जब अल्लाह हुक्म देगा दुनिया बदलो, तो हम कब्र से चलकर इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में पहुंच जाएंगे, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तवज्जो, महशर से हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। अरे अब तो कह दो सुभान अल्लाह। वहीं लौटना, वहीं से चले। तो ये बताओ हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। When we will die, we are just transferring the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं। हम मरेंगे कब? मरेंगे कब? ऐ अजीतापुर के गयूर मुसलमानों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं। इनसे कहो जाहिल मुल्लो, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को ना मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर।
इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। ईच नफ्स हैज टू टेस्ट ऑफ डेथ, चखना ही चखना। अच्छा, चखना समझते हो ना किसे कहते हैं? दाल में नमक चखना है तो तरीका क्या है? चम्मच को या डब्बू को या करछुल को या जो भी आप कहते हैं, उसको उसमें डाला पतीली में और ऐसे निकाला और एक बूंद हथेली पे रखा। ये क्या है? देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। अल्लाह करे कैच कर लो तो मजा आ जाए। यानी बस मौत इतनी ही है, इससे ज्यादा आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी। और चखने का मामला क्या है? जबान को पता चलता है, हलक को खबर ही नहीं। बस मौत इतनी आएगी, टेस्ट देगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा जाए। इसीलिए तो हम इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंतकाल का मतलब क्या है? ट्रांसफर। यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया। इंतकाला रजुलुन मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, यानी इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ अगर अजीतापुर में कोई कहे कि मेरा अजीतापुर से सूरत में की तरफ इंतकाल हो गया तो लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इतना मशहूर हो गया है मनकूल शरई के तौर पे ये लफ्ज़। लेकिन इंतकाल यानी ट्रांसफर। तो मौत इतनी आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। हज़रत रब्बानी मियां तशरीफ फरमा है, अगर इजाजत हो तो एक खानकाही एक नुक्ता जो है ज़हन में आ रहा है। किसको मौत का मजा चखना है? नफ्स को। जोर से बोलो किसको? पीछे वाले बोलो किसको? और वो जो बिल्कुल पीछे वो भारत के नक्शे से हट के श्रीलंका का नक्शा बना के बैठे। हाँ हाँ, बीच में कन्याकुमारी भी है। बुलाओ मत वरना एक शोर का इजाफा हो जाएगा। हाँ, मौत का मजा किसको चखना? जरा जोर से एक बार पूरा मजमा बोलो किसको? अब तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। नफ्स। तो जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना है। मगर मुझे बताओ, उस सरकार अब्दुस्समद चिश्ती, वो हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी या वो हाफिज बुखारी, अरे जिन बुजुर्गों ने जीते जी अपना नफ्स खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? उन्हें कौन सा? तो चखना तो हमें आया। मौत खाना नहीं है, चखना। और इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। अल्लाह की तरफ लौटने वाले, यही हमारा सफर है और इसी सफर पे हमें चलना है। बात मौत की छिड़ गई है तो चलो थोड़ा इस फलसफे को और क्लियर करें, इजाजत है? हाँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जल्दी किसी मसले को छेड़ता नहीं और छिड़ जाए तो छोड़ता नहीं। तैयार है ना आप लोग? आज पूरी दुनिया के पीछे भाग रही है और अफसोस उस वक्त और बढ़ जाता है जब दीनदार लोग मुसलमान दुनिया के पीछे भागते हैं। हम लोग तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान नहीं रहे।
और इसीलिए हमें मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं। इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, बस इससे ज्यादा और कोई बात। या यूं कह लीजिए इसलिए हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने हिंदी संस्कृत में नहीं रखा, बल्कि उर्दू, फारसी और अरबी में नाम रखा, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया, कान में अजान दिया, इसलिए हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। इससे ज्यादा इस्लाम की अलामतें हमारे पास नहीं रही। और जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो हम शिकवा करते हैं, हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अरे कौन नहीं जानता हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत बड़ा शासक था, जालिम था, जाबिर था, सहाबा का कातिल था, न जाने कितने मुसलमानों के खून से अपने हाथ को रंगे हुए था, बसरा का गवर्नर था, जालिम था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा ए हजरत, अल्लाह ताला इस जालिम को कुर्सी से हटा क्या नहीं देता? ये जालिम कुर्सी पे कब तक बैठेगा? ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के कहा, सुन, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। किस वजह से? जोर से बोलो। Because we have done a lot of sins and evils. हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए ये जालिम कुर्सी पे बिठाया। जरा सोचो यार, आज से लगभग 1400 साल पहले जो गुनहगार थे, गिनती के रहे होंगे 1400 साल पहले, उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हम गुनहगारों की वजह से ये जालिम कुर्सी पे बैठा। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पर हाथ रख के बताना, आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब के पीछे दौड़ने वाली कौम को देखते तो क्या कहते? मोबाइल को हाथ में लेकर ज़हनी अय्याशी करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? रात दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मक्खी मारने वाली हमारी इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? 4 पैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट में कमाया तो इतनी अकड़ आ गई कि माँ बाप को आंख दिखाने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते? अपनी बीवी पर ज्यादती करने वाले इन सरफिरे नौजवानों को देखते तो क्या कहते? अपने शौहर की पीठ के पीछे अपना महरम से बात करने वाली इन लड़कियों को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज अगर हम मजलूम हैं, अगर आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम किसी आजमाइश के शिकार हैं, अगर आज हमें ये लगता कि कोई जालिम हमारे सर पे बैठा है, so you don't have a right to ask, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं, तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं। अब अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहे तो सिर्फ एक रास्ता, अपने रब की बारगाह में रुजू करो, और समझ में ना आए तो किसी पीर के पीछे पीछे चल, वो तुझे वहां लौटा देगा। उसकी सोहबत में बैठ, वो वहीं ले जाएगा जहां तुझे जाना। तो हम तो नाम के मुसलमान हैं, हम टोपी पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा। गुजरात की भाषा में कहते हैं ना, बहुत हमने इतनों को टोपी पहना दी, इन्हें इतनों को बेवकूफ बना दिया, बड़े फख्र से कहते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम इस मौके पे फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफ खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक
तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें ना अल्लाह का खौफ है, ना शरीयत का पासो लिहाज है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, यहाँ से जाना क्या जाना। अब अगर चला जाए तो समझो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं जितने मुसलमान वहां मारे गए वहां मारे गए, अक्सर उनमें मुसलमानों की फोटो कॉपी, मुसलमानों की तरह हम दिखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते, उन्हीं की तरह हफ्ते में एक दिन मस्जिद जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। यही हमारी मुसीबतों की जड़ है। हम वो मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देख के बंदा कहे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। हम वो मुसलमान नहीं जिसे देख के गैर कहे जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर खैबर खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अजान दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा की ऐवान में ज़लज़ला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कब्जे से पहले चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन अपने रिश्तेदार, अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर जमाने को ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों सुनो, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी सिर्फ अर्रहील की सदा सुनी थी, अपनी नई नवेली दुल्हन बिस्तरे अरूस पे सुहाग रात में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं। अरे कितने लोग तारीख जानते हैं कि हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल जाए। अरे हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने ईरान को फतह करने के लिए जब फतह कादिसिया का झंडा उठाया तो साद इब्न अबी वक्कास की कमान में जितने मुजाहिदीन थे सामने जब दरियाए दिजला की लहरें आई तो न आओ देखा न दाओ देखा, अपने घोड़ों को दरिया में उतार दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हम लोग तो बस ऐसी कट रही है जान। कभी इस उन्वान को अगर मैंने सरमाया बयान बनाया तो मुसलमान होना कैसा चाहिए वो बयान करना। अभी सिर्फ इतना बयान करना मकसूद है और इस चीज को कैच करने की जरूरत है कि हम दुनिया के पीछे कब तक भागते रहेंगे। Why are you running behind the world? क्यों? It's not too much. इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई आया है? Did you born by your own will? Will you die by your own will? अपनी मर्जी से मरोगे?
बोलिए जरा मुंह से, गर्दन से नहीं, वरना कोई नाबीना खतीब आएगा तो समझेगा सब गूंगे बैठे। मुंह से बोलिए, अपनी मर्जी से आए, पीछे वाले जाओगे तो यार क्या कौन सी मत मारी है, जब अच्छी तरह जानते हो कि ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना जाएंगे, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? When you know that you did not born by your own will you not die by your own will? So why are you applying your will in between your departure and arrival? तुम्हारी मर्जी से न तुम्हारी आंख बनी, न तुम्हारा मुंह बना, न तुम्हारे कान बने, न तुम्हारे हाथ पैर, नाक कान गला बना। तेरी मर्जी से जब तेरा चेहरा नहीं बना तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से चलेगा। इसीलिए होश के नाखून लो मुसलमान। और आज इस जलसे को सिर्फ जलसा बराए जलसा नहीं बल्कि जलसा बराए मकसद समझते हुए साहिब उर्स का फैज़ उसे हाजिर और नाजिर मानते हुए ये फैसला करके उठो कि बस अब हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, अब हम इस तरह जिएंगे कि जब हम अजीता पूरिया औरैया के बाजार में घूमे तो हमें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि देख चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। This is the should be the motto, ये होना चाहिए। वरना दुनिया क्या है, मैं कौन सी मिसाल दूं, नौजवान बैठे आसान मिसाल, कोई जेल में जाना पसंद करेगा किसी को? अच्छा, किसी कैदी को जेल में मुस्कुराते हुए जाते देखा, वाह मुझे जेल हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसा कोई करता है? ऐसा हाँ, करता क्यों नहीं? कुछ मिलेंगे आपको जो बिल्कुल फटीचर भूखे लोग कि जेल में जाएंगे 2 रोटी तो मिलेगी, लेकिन आदतन जेल में कोई खुशी खुशी नहीं जाता। जेल सजा हुई 14 साल की तो वो रोता हुआ जा रहा है, और रोने की कई वजह, सिर्फ जेल ही नहीं है बल्कि एक वजह ये है कि उसकी माँ छूट गई इसलिए रो रहा है, बाप छूट गया रो रहा है, बीवी बच्चे छूट गए रो रहा है, दोस्त यार छूट गए रो रहा है, घर का दस्तरखान छूट गया रो रहा है, अंदर जा रहा है रो रहा है। लेकिन जेल की बैरक में जो 4-5 साथी पहले से मौजूद हैं कैदी, वो हंस रहे हैं, वाह 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 एक और आया, ओह माशाल्लाह, हम 4 थे अब 5 हो जाएंगे, आने वाला रो रहा, लेकिन जो पा रहे हैं मिल रहे हैं दे आर स्माइलिंग, हंस रहे हैं। और 14 साल के बाद जब उसे रिहाई रिलीज हुआ तो मुस्कुरा रहा, खुश, लड्डू बांट रहा है जेल में। आज बड़ी मस्ती से जेल के दरवाजे से निकल, घर में आतिशबाजी हो रही है, पटाखे दग रहे, किसी ने कहा मेरा बाबा आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा भैया आ गया, किसी ने कहा शौहर आ गया, किसी ने कहा बेटा आ गया, घर में खुशी है। लेकिन जो उसके साथी बैरक में थे वो रो रहे हैं, बड़ा अच्छा दोस्त था आज जा रहा है, बड़ा मेरा ध्यान रखता था आज जा रहा है, कभी मेरा कपड़ा ये धो देता था इसका मैं धो देता था आज जा रहा है, कभी मेरा सर दुखता था ये दबाता था इसका दुखता था मैं दबाता था आज जा रहा है। जब वो आया तो हंस रहा था, साथी जो है वो रो रहा था, साथी हंस रहे थे, और जब वो जा रहा तो मुस्कुरा रहा है और साथी जोर से बोलो रो रहे हैं बिला तशबीह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन का कैद खाना है। क्या है?
जस्ट लाइक ए प्रिजन, कारावास, ये जेल है। इसीलिए जब दुनिया में बच्चा आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता चिल्लाता हुआ आता है। अंधकार में आ रहा है, चीख रहा है, उलझनों की दुनिया में आ रहा है, चीख रहा है, मुसीबतों के माहौल में आ रहा है, रो रहा है। और अगर ना रोवे तो नर्स उस बच्चे को पलट कर ठोक बजा के उसे रुलाती है, और जब वो रोता है तो कहती है हाँ, हेल्थी चाइल्ड, स्वस्थ बच्चा, सेहतमंद बच्चा। वो रोता हुआ आ रहा क्योंकि कैद खाने में आ रहा है। मगर 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ और 4 कांधे पे उठाकर उसे जब कब्रिस्तान ले गए तो घर में सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। किसी का बाबा जा रहा है, किसी का दादा जा रहा है, किसी का नाना जा रहा है, किसी का चाचा जा रहा है, किसी का शौहर जा रहा है। घर में आतिश, घर में मुसीबत, परेशानी है। जब वो आया था तो घर में लड्डू बट रहा था, कोई बाबा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई मामू बन गया। और जब वो जा रहा है तो घर में मातम है, रो रहा है। मगर वो बंदा जाने वाला जनाजे की चरपाई पे लेटा हुआ अपनी आजादी पर झूम रहा है, अपनी रिहाई पे रक्स कर रहा है और ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों रो मत, रो मत, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैंने रब से मोहब्बत की है, आज मुझे रिहाई मिल रही है। आज तो मैं उस चेहरे को देखूंगा जिसके जलवे को देखने के लिए तड़पता रहता था, तड़पता रहता था। उस चेहरे को मैं देखने जा रहा हूँ जिनकी शान में नाते पढ़ता रहता, जिन पर दुरूदे भेजता रहता। इसीलिए बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन जिन के पासपोर्ट पे हज का वीजा लग गया, कामयाब उम्रा का लग जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? हमें नींद उड़ जाती है यार। अभी हम यहाँ जीतापुरी में हैं, 15 दिन बाकी है, लेकिन सपने में मदीना आने लगता है। मदीना जाएंगे तो ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती, हल्की मुल्की नहीं, मदीने के वीजे से ज्यादा मौत कीमती है। क्या बोलो? ये हवा में नहीं कह रहा। हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? शहरे नबी देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, सुनहरी जाली देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, जो है जन्नतुल बकी देखेगा, शहरे नबी देखेगा। जब वीजा लगेगा तो तू नबी का रौजा देखेगा, रौजा। और जब मौत आएगी तो नबी का जलवा देखेगा, जलवा। इसलिए सुन्नी क्या कहता है, ऐ मौत जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस माहौल में, चाहे तू तोप बन के आ, चाहे बंदूक बन के आ, चाहे नेज़ा बन के आ, चाहे भाला बन के आ, अरे आ तो सही। तुझे हर सुन्नी मुसलमान गले लगाने को तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छे काम करो और उसके पीछे पीछे चलो जिसका रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। अब एक बड़ी लतीफ बात करूंगा और उस पर उसी पे कोशिश करूंगा कि बात खत्म हो, जिंदगी के साथ सुनिए। ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम की के जिस्मानी पैदाइश से लगभग 350 बरस पहले
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठने के लगभग 250 बरस बाद जब रोमन अंपायर का जमाना था और दकियानूस नामी एक शासक जो है वो जॉर्डन जो आज का मौजूदा कंट्री है उसका कैपिटल अम्मान वहाँ हुकूमत करता था, सितारों की पूजा करता था और इतना क्रूर शासक था कि जो सितारों की पूजा ना करे उसे मार अब कुछ अल्लाह वाले थे जो हजरत ईसा की उम्मत के औलिया थे, उन्होंने सोचा यार ये तो मुसीबत कर दी है, इसने एनआरसी लगा दिया, जो इसको माने वो रहे, जो ना माने जाए, ये तो नाइंसाफी। उन्होंने फैसला किया कि चलो अब ये शहर छोड़ के चलते हैं, कहीं ऐसी जगह किसी पहाड़ में किसी गुफा में रहें जहां सुकून से अल्लाह की इबादत करें। अब वो 5 थे कि 6 थे कि 7, अल्लाह बेहतर जाने, तवज्जो से सुनिए, अल्लाह बेहतर जाने। वो चल इत्तेफाक देखो एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं ये पीछे पीछे चलना समझा रहा हूँ कितना फायदेमंद होता है। कुत्ता पीछे पीछे चल, 1-2 बार तो उन्होंने कुत्ते को ऐसे किया, लेकिन वो कुत्ता था, पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, रुकता था, फिर पीछे पीछे, फिर वो टोकते थे, रुकता था, पूंछ हिलाता था, फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के एक गांव में पहुंचा। सब लोग पहुंचे। इन्न अस्हाबल कहफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजब। देखिएगा मौलाना क़य्यूम रकीम नाम के गांव में पहुंचे तो वहाँ जो वो 5-6 लोग जो थे अस्हाबे कहफ़, उनके जो हेड थे मेन, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा अब इसके आगे तुझे नहीं आना। कुत्ता तो कुत्ता था, वो रोने लगा। He started to cry। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह मुझे इंसानी ज़बान दे, मैं तेरे औलिया से बात करना चाहता हूँ, मैं इसलिए नुत्क़े इंसानी चाहता हूँ ताकि मैं अपने दिल की मन की बात जो है तेरे नेक बंदों से कर सकूं। वो रोया और रोते रोते उसने दुआ मांगी। अल्लाह की शान देखो, उस बेज़बान कुत्ते को अल्लाह ने इंसान की ज़बान दी। ये पीछे पीछे चलने का पहला फैज़ है, पहला फैज़ कि बेज़बान कुत्ते को अल्लाह ने मनुष्य की ज़बान दे दी। उसके बाद वो कुत्ता बोलने लगा, अर्ज़ करने लगा, मैं आपके पीछे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि जब आप लोग चल रहे थे तो एक नूर देखा मैंने जो आपके चारों तरफ आपके जलवों का तवाफ कर रहा था। बस ये मंजर देखकर मैं समझ गया आप कोई मामूली लोग नहीं हो। मैं भी इस बादशाह से आजिज़ था, इसलिए पीछे पीछे चलने। खुदा के लिए मुझे खुद से दूर न करो। आगे वो कितमीर कुत्ता बोलता है, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था जीतापुर वालों। उन अस्हाबे कहफ ने कहा जब ये बात है तो कोई मसला नहीं, चल पीछे। अब वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, चढ़ते 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 एक ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां एक केव थी, गुफा थी, गार और काफी बड़ी गार थी। उस गार के अंदर ये अस्हाबे कहफ चले गए। कुत्ते को अपनी हद पता था, वो गार के अंदर नहीं गया बल्कि उसी के मुहाने पे दहाने पे बैठ गया और इस अंदाज से बैठा लेटा कि अल्लाह को उसके लेटने की अदा पसंद। जरा पीछे चलने की बरकत दे कि अल्लाह ताला ने उसको उस अदा को बयान किया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। उनका कुत्ता जो है वो अपनी बाहें बिछाए पैर खोले सुकून से लेटा था और वो लोग अंदर गए और सो गए। जरा पीछे चलने की बरकत देख उनका कुत्ता भी सो गया। 10 साल
20 साल नहीं। ये पूरा वाकया सूरह कहफ शरीफ 15वां पारे का आखिरी निस्फ पढ़ लीजिएगा। अभी बात सुन लीजिए तवज्जो से। 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 भी नहीं, बल्कि 309 साल तक। जोर से बोलो, कैसे साल तक? मजा नहीं आ रहा है मुझे। कितने साल तक? 300। हाँ जरा सोचिए, 309 साल तक वो सोते रहे। जरा पीछे चलने की बरकत देख, उनका बेज़बान कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा, न उन्हें मौत आई नहीं से 309 ईयर्स, न उन्हें मौत मिटा सकी, न इसे मौत मिटा सकी। इन मुल्लों से कहो कि जब औलियाए बनी इस्राइल की ये शान है कि 309 साल तक मौत न मिटा सकी, तो फिर मेरे नबी को मकीने गुंबदे खतरा को मौत कैसे मिटा सकती? बात समझ में नहीं आती। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल वहुम फी फजवतिन मिन। हर 6-6 महीने पे अल्लाह पाक फरमा रहा, हम करवटें उनकी बदलते थे। यानी असहाबे कहफ बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, हर 6-6 महीने पे कह गए। जोर से बोलो, पीछे पीछे चलने की बरकत देख, कुत्ता भी 6-6 महीने पे करवट बदलता है। सोहबत देखो, कुत्ता भी 6-6 महीने पे करवट बदलता है। अच्छा, वो गार बड़ी अजीब, वो गुफा पूरब से भी थोड़ी खुली थी, पश्चिम से भी थोड़ी खुली थी। इसीलिए जब सूरज निकलता था तो पूरब से किरणें अंदर आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से किरणें अंदर आती थी। किरणों के आने से रोशनी आ जाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोशनी इतनी बढ़ जाए कि अल्लाह वालों की आंख न खुल जाए, कहीं उनकी नींद में ये किरणें खलल न पैदा हो। अल्लाह की शान देख कि अल्लाह ताला ने इन औलिया के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, सूरज की गर्दिश को घुमा दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। कि जब सूरज निकलता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब डूबता था तो सूरज अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को बाईं तरफ घुमा देता था। जीता पूर्व वालों, अरे वली के उसकी का फैज लेने वालों, जरा सोचो कि हजरत ईसा की उम्मत की ये मैं फिर दोहरा दूं, और जरा आंख खोल के सुनिएगा, सिर्फ कान खोल के नहीं। जब हजरत ईसा की उम्मत का ये आलम है, उनकी उम्मत के औलिया का ये आलम है कि उनकी नींद ना टूटे, अल्लाह सूरज को दाएं बाएं, तवज्जो रहे, दाएं बाएं कर देता है। तो मुझे बताओ, जब औलियाए बनी इस्राइल के लिए सूरज दाएं बाएं हो जाए, हैरत नहीं तो अगर मेरे नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज निकल पड़े तो हैरत क्या है? थोड़ा सा कीना हटा के मदीना बसा के पढ़ो, सब समझ में आ जाए। वाकया बहुत मशहूर है, आप भी जानते हैं। मकामे साहिबा में असर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, सारे सहाबा ने पढ़ी। उस वक्त हजरत अली किसी ड्यूटी पे मामूर थे। जब हजरत अली को पढ़ने का वक्त मिला तो हुजूर ने अली को बुला लिया, अली आ जा, मुझे थोड़ा आराम करना है। हजरत अली फरमाते हैं कि ये मैं लेटा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मेरे ज़ानू पे सर रख के नबी सोने लगे। नबी, हदीस में क्या है, नबी सो रहे थे।
सो रहे थे। ये तो हदीस में है कि नबी, आप तो नहीं सो रहे कि आप नबी सो, लेकिन मेरा दिल कहता है नबी सो नहीं रहे थे, नबी सो नहीं रहे थे, बल्कि अली का दिल डो रहे थे। अली का दिल, लेकिन नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है, मेरी फर्मा बरदारी में रहता है या नमाज के लिए उठता है, नबी दिल डो रहे थे। आज की जमात के लोग होते ये चिल्ला चिल्ली वाले, ये भोपाल दिल्ली वाले, तो कहते हुजूर उठिए, असर का वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुजूर को उठा देते, मगर अली को देखो यार, मन में ख्याल आया कि नमाज कज़ा हो जाएगी, फिर सोचा अगर मैंने हुजूर को उठाया तो हुजूर को तकलीफ हुई, और हुजूर को तकलीफ हुई तो ये तकलीफ अल्लाह को पसंद नहीं आएगी। अरे नमाज कज़ा, देखिए जुमला आ गया, पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, नमाज कज़ा हुई तो अदा कर लूंगा, मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा। बैठे हैं, हुजूर सो रहे, इसी बीच सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज का डूबना था। हजरत अली के मन में एक कैफियत पैदा होने लगी, इतना गम कि वो गम अली बर्दाश्त नहीं कर सके। आपको कभी ऐसा हुआ कि नमाज छूट जाए तो अफसोस में एक टाइम का खाना छोड़ दो कि मेरी नमाज छूट गई, या अल्लाह मैं क्या करूं? अली अपना गम बर्दाश्त नहीं कर सके, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। इमाम तबरानी ने इस हदीस को अपनी मौजम में नकल किया कि वो गम अली की आंखों में बस गया और अश्क बन के, आंसू बन के वो गम टपकना था कि जानू पे हुजूर का सर था, आका के रुखे बद्दुहा पर वो बूंद आंसू का गिर गया। गिरना था तो नबी ने आंखें खोल दी, तवज्जो, नबी ने आंखें खोली तो देखा अली रो रहे, फरमाया मालक या अखी लिमाज़ा तबकी, क्या हुआ, क्यों रो रहे? हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया। सबने असर पढ़ लिया था, मैं पढ़ने वाला था, आपने मुझे बुला लिया, फिर आप आराम करने लगे। मैंने सोचा कि नमाज पढ़ लूं, फिर सोचा अगर आपको बेआराम किया तो तकलीफ मुझे भी आपको भी, और ये बात अल्लाह को भी पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं आपकी फर्मा बरदारी में रहा, मैंने नमाज छोड़ दी। लेकिन जीवन में पहली बार नमाज कज़ा हुई है, इसलिए ये गम बर्दाश्त न हुआ, आंसू बन के टपक गया, आपकी आँख खुल गई, सरकार माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझ के आंसू नहीं बहाया, इतना कहना था। हदीस के अल्फाज सुनो अजीतापुर वालों, हुजूर खड़े हो अपने हाथों को उठाते अर्ज करते, बारेला गवाह रहना, गवाह रहना, इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति नबिय्यिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, बेशक अली तेरी और मेरी फरमा बरदारी में था, तू मेरे अली के लिए डूबे सूरज को लौटा दे। अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है कि छोड़ना? बोलिए, सोना, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है, ताबेदारी है, आज्ञा का पालन है, या छोड़ना? बोल दो यार, जो भी आ रहा है पढ़ना। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? छोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं कि ए अल्लाह, अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में मेरी और तेरी, पता चला कि वो नमाज ही नहीं जिसमें मुस्तफा की फर्मा बरदारी, इताअत मुस्तफा ही इताअत खुदा है, फर्मा बरदारी ये रसूल ही फर्मा बरदारी ये खुदा है, क्योंकि एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, न यहाँ कुछ तेरा न कुछ मेरा, जो मेरा वो तेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क
नहीं मेरा तेरा। तो पढ़ने में फर्मा बरदारी। और हुजूर फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी, मेरी और तेरी फर्मा बरदारी। तो सूरज को पलटा दे। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि डूबा हुआ सूरज अली के लिए पलट जो चाहूंगा अगला जुमला जाया ना। जब सूरज पलटा तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अली जब आज तक तेरी नमाज कज़ा नहीं हुई तो अब कैसे कज़ा हुई? जब तेरी मोहब्बत कज़ा नहीं हुई तो तेरी नमाज भी कज़ा नहीं। डूबा सूरज पलटा, अली ने अदा पढ़ी, कज़ा नहीं क्या पढ़ी? अब मौला अली नियत बांध रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा। तिलावत कर रहे हैं, सूरज रुकू में है, सूरज नहीं डूब रहा है। सजदे में गए, सूरज नहीं डूब रहा है। अली की एक रकत हो गई, सूरज नहीं डूब रहा है। दूसरी रकत में खड़े हुए, सूरज बोलिए नहीं, हम मुंह से बोलिए नहीं डूब रहा। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर पूरे हौसले के साथ। अब मैं सूरज से क्या पूछूं? आलमे ख्याल, विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में मैंने सूरज से पूछा इन द वे ऑफ थिंग, ऐ सूरज कब डूबोगे? कब डूबोगे? तो सूरज ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नूरानी पहले पूछता तो मैं बता देता कब डूबूंगा। अब अली से पूछो कब इनकी नमाज़े अस्र पूरी होगी? वो क्यों? इसलिए क्योंकि रोजाना मैं समय पे निकलता था, सभी के लिए निकलता था, इसीलिए सब समय पे डूब जाता था। अभी मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज़े असर पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा, मैं नहीं डूबूंगा। सूरज अली को देख रहा है। ये है सोहबत का फैज़ कि जब तक, देखे इस नतीजे को कौन कैच करता है कि जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक कुर्बान नहीं की थी अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखने लगे। हम काहे को उसका नमस्कार करें जब सूरज खुद अली को नमस्कार कर रहा है। अजीज़ाने मिल्लत, बहुत बातें थी, बहुत सारी गुफ्तगू थी। ये पीछे चलना, बुजुर्गों की सोहबत में बैठना, उनसे निस्बतें हासिल करना, उनका कुर्ब पाना, ये वो एजाज है जो जानवर को भी कलंदर बनाते हैं। जरा सोचो, पीछे चलने वाला बेज़बान कुत्ता कहां से कहां पहुंच। अच्छा, फाइनल टच। अब तो काफी आवाज मेरी खाली, फाइनल टच। और ये वो टच है कि बैठे बैठे हज तवज्जो है। देखिए, खैर हमारे यहाँ तो ये लानत कम है, लेकिन शहरों में हमारे यहाँ भी आ गई। छोटे छोटे पपी कुत्तों को पालने की 10,000 का कुत्ता, 50,000 का कुत्ता, 2-2, 3-3, 10-10 लाख। मैं एक मरतबा शायद हॉलैंड या कहीं यूरोप में कहीं जा रहा था, आगे वाली सीट थी बिजनेस क्लास की, तो एक मोहतरमा एक सीट अपने कुत्ते के लिए उन्होंने बुक कराई थी, वो डोलची के अंदर बंद करके 2-2, 3-3 लाख का टिकट खाली कुत्ते के लिए। ऐसा उन्हीं की कॉपी करते करते आज हमारी सोसाइटी में भी ये लानत आ गई। मगर यार कुत्ता चाहे जितना कीमती, कुत्ता कुत्ता ही है कि नहीं? बोलो है? अगर आपने 4 लोगों की दावत की खाने की, एक साथ कुत्ता लेके आपने पूछा आप कितने लोग हो, तो क्या कहेगा?
ये थोड़ी ना कहेगा कि हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा? यार कुत्ते को भी कोई नोटिस में लेता है, नोटिसेबल चीज है। 3 है तो 3 कहेगा, ये थोड़ी ना कि हम 3, 4था हमारा कुत्ता। अगर गैरतमंद मेजबान होगा ना तो कहेगा जनाब आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं, मैंने आपको दावत दी थी आपके कुत्ते को। यानी कुत्ते को नोटिस में नहीं लिया जाता। क्लियर है? एकदम क्लियर है? जरा हाथ उठा के बताओ क्लियर है? मगर मेरे दोस्तों जरा पीछे पीछे चलने की बरकत, अल्लाह वालों की सोहबत का फैज़ देख, दामन पकड़ के मुरीद बनने का इरफान देख कि जब जो बेज़बान कुत्ता असहाबे कहफ के पीछे पीछे चला तो इतना महान, इतना महान, इतना महान हो गया कि अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में उस कुत्ते को भी एक टॉपिक बना दिया, एक उन्वान बना दिया, एक उसको सारांश दे दिया, एक सब्जेक्ट बना दिया। चुनांचे रब ताला ने फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील। अरे देख महबूब, करीब लोग पूछेंगे असहाबे कहफ कितने हैं, कुछ कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। हमें पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने हैं। अल्लाह साथ कुत्ते को भी शुमार कर रहा है और शुमार कराकर ये पैगाम दे रहा है कि ये पीछे चलने वाले मुरीदों घबराओ मत, यही तो सोहबत का फैज़ है। जहां जहां पीर की सवारी वहां वहां पीर के साथ तारीख चलता रहता है। अहले निस्बत, अहले किस्मत, आप लोग 11 से पहले किसी और रंग में सुनते हैं, 11 के बाद किसी और रंग में, लेकिन जब बात ईमान की हो तो ऐसा सुनो कि बड़े बड़ों का 12 बज जाए। अल्लाह पाक हम सब ये तौफीक बख्शे कि हम किसी अल्लाह वाले के पीछे जब चले तो ऐसा चले कि वो हमें चलाता जाए, हम पीछे पीछे चल जाए। मौला करीम साहिब उर्स की बरकतों के तुफैल ये पूरी कमेटी पर अपना खास करम फरमाए, उलमाए किराम पे, शहजादगान पे। समय मेरा समाप्त हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो ऐसी कोई कैदोबंद नहीं होगी कि सुबह 6 बजे भागना है या फ्लाइट पकड़ना है, फिर रात भी अपनी होगी, बात भी अपनी होगी। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग बैठे रहे, जलसा